तो बेटा ये हमारा इंसर्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, RS अग्रवाल में भी दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो यानी ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर है हमारा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3m और 3m+1 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये 3m 3m+1 इस टाइप की जो फॉर्म में आएंगे, वो पहली बात तो ये समझ लो कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर क्वेश्चन गिवन नहीं है। ये सारे के सारे यूक्लिड डिवीजन लेमा से होंगे। अब इसमें जो भी ये पूछता है, जैसे ये शो करना है हमें 3 और 3m+1, तो यहाँ से हमें ये देखना है कोई भी नंबर को ये 3 से डिवाइड करना चाह रहा है आपको, है कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड कराना चाह रहा है। सो हम क्या कहेंगे इसमें कि लेट देयर इज ए नंबर x, देयर इज ए नंबर x। तो हमने क्या लिया कि भाई हमारे पास कोई नंबर x है, x तो कोई भी नंबर हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम ये बोल सकते हैं कि अगर x वो नंबर है और x को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा 3q+r। ठीक है, जहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है या बराबर है और हमेशा 3 से छोटी होगी, ये कंडीशन है। तो x को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से, 3q+r की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर r क्या है, r जो है वो 0 से छोटा है, सॉरी 0 से बड़ा है या उसके बराबर है और 3 से छोटा है। ठीक है, अब देखो ये चीज हमें आगे काम आएगी। अब क्योंकि ये हमने लिख लिया तो हमारे देखो इसमें क्या केस बन सकते हैं, या तो ये क्या बनेगा, x इक्वल टू बन जाएगा 3q, भाई r की वैल्यू 0 है, या फिर बनेगा ये 3q+1। ठीक है, और या फिर ये हो जाएगा 3q+2। ठीक है, 3q+2 हो जाएगा, 3q+3 तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि r की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी रहेगी। तो यानी कोई नंबर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, तीन केस बन गए, 3q आएगा, या फिर 3q+1 आएगा, या फिर 3q+2 आएगा। ठीक है, और आप कोई नंबर को अगर 3 से डिवाइड करके भी देखते हो तो यही केस बनेगा, या तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर 1 रिमाइंडर आएगा, या फिर 2 रिमाइंडर आएगा। अब ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर के बारे में बात करनी है, तो केस 1 लेते हैं। केस 1 हमारा क्या है, x इक्वल टू 3q। अब इसको स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। जब आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या बच जाएगा, x² इक्वल टू 9q², ये बन जाएगा। ठीक है, अब x² इक्वल टू 9q² का मतलब है 3 × 3q², है ना। अब देखो यही हमने लिखा 3 × 3q², नहीं 3 × समथिंग। अब समथिंग को आप कुछ भी बोलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें सेट करना है, यानी इसको यानी x² को 3m की फॉर्म में बन गया, कोई भी नंबर का स्क्वायर 3m की फॉर्म में आ गया। ठीक है, केस 2 पे आ जाओ। केस 2 हमारा क्या था, x इक्वल टू 3q+1। अगेन इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। समझ में आ रहा है ना हम क्यों कर रहे हैं ये सब, प्रभात? यस सर। हाँ, तो इसका अरे स्क्वायर कर बोलना देंगे, कर यार। x² इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 9q² +1 और प्लस ये बन जाएगा 6q। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये 9q² + 6q एक साथ आ गया और +1 अलग आ गया। अब हमें लगना है 3m+1 की फॉर्म में लाना है, तो 9q² + 6q से 3 को माना जाएगा, अंदर बचेगा 3q² + 2q+1। अब देखो ये अंदर वाला कोई एक नंबर है 3q² + 2q, इसको लेट दिस द m, सो ये 3m+1 की फॉर्म में हो गया। राइट, अगेन केस 3 लेते हैं। केस 3 हमारे केस पास, 3 तो सर इसमें दिया ही नहीं गया। केस 3 3q+2, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? नहीं बेटे सर ये, केस 3 हाँ तो हम ये शो करेंगे ना कि 3 केस हैं, तो तीनों केसों से नंबर 3m या 3m+1 ही बनेगा। हमारे पास 3 केस बन रहे हैं ना, तो तीनों को जस्टिफाई करना पड़ेगा, हम तीसरा नहीं छोड़ सकते ना।
ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर 3m बनेगा या 3m प्लस 1 बनेगा। ठीक है, अब कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे, तीन केस बन रहे हैं ना थ्री के हिसाब से, 3q+1 3q+2, तो तीनों को ही प्रूव करना पड़ेगा। ठीक यस सर। है ना। अगर मान लो वो नंबर 3q+2 की फॉर्म में है, तब वो नहीं बन रहा है 3m+1, तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। तो तीसरा नंबर भी इसी फॉर्म में आएगा, या तो 3m की फॉर्म में आएगा या फिर 3m+1 की फॉर्म में आएगा। है ना, अगेन स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये भी देखो, ये बन जाएगा x² = 9q² + 4 और प्लस 2 × 3 6 × 2 12 12q। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, इसको हम नंबर को लिख सकते हैं 9q² प्लस, इसको 12 को यहाँ पे लिख लो 12q प्लस 4 को ब्रेक कर लो +3 और +1, ताकि हमारा 3m+1 कैटेगरी वाला आ जाए। अब इसमें से पूरे में से 3 कॉमन ले लो, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 3q² + 4q + 1 और +1 एक्स्ट्रा है ही अलग से। अब देखो ये अंदर वाला कोई नंबर है, इसको हम m मान लेते हैं, 3m+1। ठीक है, तो ये नंबर भी 3m+1 की फॉर्म में आया। यानी कि अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा 3m या 3m+1 की फॉर्म में ही आएगा, इसके बाहर जाएगा ही नहीं, ये कहना चाह रहे हैं ये। तो तीन केस बन रहे हैं 3 से डिवाइड के, और तीनों से ही यही आ रहा है। पहले से 3m आ गया, दूसरे से 3m+1 आ रहा है, और तीसरे से भी 3m+1 ही आ रहा है। ठीक है, अब जो आप कह रहे थे ना कि तीसरा केस लाइन नहीं है, बेटा ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं ना 3m, तो केस हमें सारे कंसिडर करने होते हैं। ये कह रहा है कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 केस बनने चाहिए। ठीक है, अब ओरिजिनली तो 3 केस बन रहे हैं, तीनों केस इस वाले केस में कन्वर्ट होने चाहिए। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तीनों केस इस वाले केस में यस कन्वर्ट होने चाहिए, हाँ जी, ठीक है, ओरिजिनल केस। बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 4? यस यस सर। सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको ये शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में बनेगा, या तो वो 9m होगा, या 9m+1 होगा, या 9m+8 होगा। केवल तीन ही केस बनेंगे। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि हम आपको लग रहा होगा कि हम 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9m दिख रहा है, 9m+1 दिख रहा है, बट हम 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसका क्यूब करना है, तो जब हम क्यूब करेंगे तो उसमें 9 वाले के ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे टोटल 9 केस बनेंगे, 9 केस को फिर बड़ा बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं कि लेट x इज एनी नंबर, ठीक है, तो x किस फॉर्म में हो सकता है, x 3 की फॉर्म में अगर डिवाइड करेंगे तो 3q+1, पहले तो 3q ही होगा, 3q+r हो गया, जो कि 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा। तो यानी कि फर्स्ट हो जाएगा x = 3q, सेकेंड x = 3q+1, और थर्ड x = 3q+2। है ना। देखो यहाँ तक हम ये लिख रहे हैं ना, हमने कोई भी नंबर x लिया, अब ये x जो है ये इस टाइप से लिखा जा सकता है, 3q 3q+1 और 3q+2। अब हम 3 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के फॉर्मेट के हिसाब से आंसर लाना है ना, इसीलिए हमने 3 से डिवाइड किया है। आप ये पूछ सकते हो कि हमने 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया, 5 से क्यों नहीं किया, 6 से क्यों नहीं किया, है ना, 9 से क्यों नहीं किया। ये हमारी मर्जी है हम किस नंबर से डिवाइड करें। ये हमें इसलिए सोचना है कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर है उस फॉर्म में लाना है, जो चीज हमें प्रूव करनी है। तो हमें 9 की फॉर्म में लाना है, तो हम ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि 9 की 9 फॉर्म आ से भी जाए। तो डिवाइड कर सकते हैं सर हाँ हम बेटे, इसको। 9 से भी कर सकते हैं, बट 9 से करेंगे तो देखो बहुत लेंथी हो जाएगा, टोटल 9 केस बनेंगे, 9q 9q+1 और अप टू 9q+8, टोटल 9q, और फिर उनका क्यूब करोगे तो कितना लेंथी हो जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है 9 ये- की, इसलिए हम 3 से कर रहे हैं। 3 से तो करना ही पड़ेगा, 3 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, 3 से छोटा कोई नंबर ऐसा होता नहीं जो 9 का मल्टीपल हमें दे दे। बात क्लियर है, हम 3 से क्यों कर रहे हैं, 9 सर से क्यों नहीं कर रहे हैं। उस नंबर का मल्टीपल हो किसी भी नंबर से कर सकते हैं। हाँ मतलब मिल जाएगा ना, देखो अगर 3 से करेंगे और फिर क्यूब करेंगे तो 9 हमें मिलेगा मिलेगा मल्टीपल में। 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 से हमें 9 का क्यूब मिल जाएगा, ये हम सोच के चल रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है,
9 से करेंगे, 9 से भी कर सकते हो आप, है ना, बट 9 से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, 3 से 4 पेज में क्वेश्चन एंड होगा ये आपकी नोटबुक के हिसाब से। सर हाँ अगर 4m+1 और हाँ, 4m+3 होता तो हम 2 से कर सकते थे। 2 से कर सकते थे, बट स्क्वायर बोला होता तो, अगर की स्क्वायर प्रूव करना है ना, 4 तो 2 के स्क्वायर से मिलेगा ना, ठीक है ना। अगर यस सर। 4m है ना, तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर क्यूब बोल दिया है, तो अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा तो 9 उसमें ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने देखो थोड़ा 9, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन देखोगे उसमें 3 से ही डिवाइड किया होगा, क्योंकि 9 से डिवाइड करना कोई सेंस नहीं है, इतना लेंथी बनाओगे, आना वो ही है ना। अब देखो मान लीजिए कोई भी नंबर x है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, फ्रीडम है हमारे पास, कि x को मैं बोल सकता हूँ कि x जो है हमेशा 3q होगा, 3q+1 होगा, 3q+2 होगा। और मैं 3 की फॉर्म में ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड पूरी करने के लिए, है ना। मैंने 5 से डिवाइड नहीं किया इसको, मैंने 7 से नहीं किया, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को मुझे 9m की फॉर्म में सेट करना है ना, इसीलिए मैंने 3 को चूज किया है, ठीक है। अब आते हैं केस 1। केस 1 में हमें क्या मिल रहा है, x=3 क्यों। अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो x=3 क्यों तो नंबर है। अब ये कह रहा है क्यूब, क्यूब किस फॉर्म में होगा इस नंबर का, तो क्यूब होगा x³ देख लेते हैं भाई, x³ क्या होता है, x³ यानी कि 27 क्यूब, x³ क्या, यानी जो नंबर हमने लिया था उसका क्यूब क्या आ रहा है, 27 क्यूब आ रहा है। तो 27 मतलब 9 × 3 क्यूब आ रहा है ये नंबर, और 3 क्यूब तो कोई एक नंबर है, लेट दिस द नंबर m, तो ये क्या हो गया, ये 9m बन गया। बात क्लियर हुई, यस सर। ठीक है। नाउ केस 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब केस 2 पे जो है क्या मिल रहा है आपको, 3q+1। देखो कोई भी नंबर है, x हमारा नंबर है, अब वो हमने अगर हम 3q की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो 3 केस बन रहे हैं, तो तीनों को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, है ना। आपने कहा कि मैं तो इसको 3q लिखूंगा, ठीक है भाई 3q लिख लो, पर 3q के साथ तो वो नंबर 3q भी हो सकता है, 3q+1 भी हो सकता है, और 3q+2 भी हो सकता है। तो आपको तीनों के ऊपर बात करनी पड़ेगी, तभी आपका सब नंबर के ऊपर डिस्कशन पूरा होगा ना। सो ये तो हो गया सेकंड यस केस, सर। 3q+1। अगेन इसका क्यूब कर देंगे, तो x³ क्या हो जाएगा, 3q+1 का होल क्यूब। अब इसमें लगाएंगे a+b का होल क्यूब, तो होता है a³ यानी 27q³ प्लस b³ यानी 1 का क्यूब, प्लस 3a² 3a² यानी कि 3 × 9q², 27q², प्लस 3ba² 3a² प्लस 3b²a, तो यानी कि ये बन जाएगा 3 × 3 9q, ठीक है। तो ये तो बेटे हमने a+b³ का होल क्यूब के हिसाब से ओपन कर लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, a+b³ के हिसाब से ओपन कर लिया है, क्यूब ला दिया आइडेंटिटी, राइट। बोलो एक बार, ठीक है। तो इसमें से देखो 27q³ 27q² और 9q, इसमें से बच्चों हमें क्या मिल रहा है, 9 कॉमन मिल रहा है, 9 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3q³ प्लस यहाँ पर बच गया हमारे पास 3q² प्लस q, और लास्ट में यहाँ पर 1। अब नाउ देखो ये क्या है, ये समथिंग कोई नंबर है, वी डोंट नो व्हाट इज दिस नंबर, सो लेट दिस नंबर इज m। सो ये नंबर हमारा क्या बन गया, 9m+1 बन गया है, ठीक है। तो वो हमारा 9m+1 आ गया। अब देखो केस 3 पे आते हैं, तो केस 3 पे नंबर क्या है, x=3q+8, सॉरी 2। अगेन इसका भी हम क्यूब करते हैं बोथ साइड में, तो ये बन जाएगा x³ = a³ यानी 27q³ प्लस b³ यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 3a²b 3a² यानी 3 × 9 27 27 × 2 54 54q² प्लस 3b²a 3 × 4 12 12 × 3 36 36q। आई थिंक यही बनेगा, एक बार चेक कर लो, मुझे बताओ। a+b का होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा ना। यस प्रभात, एक बार बताओ चेक करके। यस सर, पता नहीं।
ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो अब इसमें से देखो, इसमें से और इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 3 27 क्यों क्यूब प्लस, अब ये 54 है, 54 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बनेगा 4 क्या मिलेगा इसमें, 9 से डिवाइड करेंगे तो इसको 9 6 जा 54, 6 क्यों स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यों प्लस 8, 8 का तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये कोई एक नंबर है, इसको मैं मान लेता हूँ m है, तो 9m प्लस 8, राइट। तो देखो तीन फॉर्म आ गई, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो जो क्वेश्चन कह रहा था वो सही है, किसी भी नंबर का क्यूब आपका 9m होगा, 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 ही होगा, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये हमने प्रूव कर दिया है। पर आप अगर 9 से लेके भी करोगे ना, 9 से लोगे, 9 केस बनाओगे फिर क्यूब करोगे, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा, है ना। केवल हर एक नंबर इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है बेटे। यस सर। चलो अब बताओ और कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में। नो सर। चलो तो इसमें तुम्हारा कोई नहीं है, 1D में अनमोल तुम बताओ, 1D में कोई डाउट है तो, 1D वैसे तुमने की नहीं है। 1D में कोई डाउट है किसी टाइप का। नो सर, अभी तक नहीं है सर, पूरी नहीं हुई। चलो कर लेना, ठीक है, ये सब रेशनल इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं, वो तुमने कल कराई दिए थे। ठीक है, हाँ सर। एक बार ट्राई करना फिर पूछना। अब आते हैं 1E के ऊपर। अब एक्सरसाइज 1E में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये तो आप कर ही लोगे, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये भी हमने करा दिया, कर ही यस लोगे, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस सर, ये समझा दो। कौन सा, विच क्वेश्चन, सेकंड वाला। ये स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, यस सर। ये वैसे हम पढ़ा चुके हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेटे आप मुझे ये बताओ, प्राइम नंबर जानते हो क्या होता है, यस सर। जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, वन और इटसेल्फ से, है ना, ये नंबर है 2 3 5 7, इस टाइप से ये नंबर होते हैं, राइट। इसके बाद यस सर। कंपोजिट, इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बताओ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जिनके सर वन और इटसेल्फ से अलावा कोई फैक्टर होते हैं, हाँ, या फिर, किसी और नंबर से या फिर डिवाइड। कंपोजिट नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर से ही मिलके बने होते हैं, जो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके आपस में बनाते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो हमारे कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई करके मिलते हैं, बनते हैं। जैसे कि 4 ले लो, तो 4 क्या है, 2 इंटू 2 है, ठीक है, प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करे तो। 6 ले लो, यस 2 सर। इंटू 3 है, ठीक है। तो दो टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, एनी नंबर, आपके पास कोई भी नंबर है, तो आप उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर है, आप उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हो, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, ये यूनिक होगा, और इसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो 10 है, 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो होएगा 2 इंटू 5। ठीक है, अब मैं किसी से ही पूछूं, आपसे पूछूं, प्रभात से पूछूं, अनमोल से पूछूं, या किसी और बच्चे से पूछूं कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ, तो आप मुझे बताओगे सर 2 है और 5 है ना। आपका ऑर्डर अलग हो सकता है, आप कोई कहेगा 2 इंटू 5 है, कोई कहेगा 5 इंटू 2 है, ये हो सकता है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन सेम ही होगा, है ना। उसके फैक्टर्स में 5 और 2 ही आएंगे, ये बात क्लियर है। या फिर अगर मैं यस सर। 20 लूँ, 20 होगा तो 20 होगा 2 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया। तो प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि एनी नंबर कैन बी फैक्टराइज इन इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एनी नंबर कैन बी फैक्टराइज, कैन बी फैक्टराइज। सर ये क्या लिख दिया आपने? कहाँ पर बताओ, क्या लिख, 20 इज इक्वल टू 2 2 की की पावर पावर 4 4 लिख दिया। इंटू 5, सॉरी 2 की पावर 2, 2 की, सॉरी 2 की पावर 2, वो 4 से 4 लिख दिया है ना, 2 की पावर 2।
yes sir. ठीक है। A fundamental theorem of arithmetical statement है any number can be factorized in its prime factor factors and this factorization is unique except of the order in which prime factorization occur। है ना। डेफिनेशन देखने में थोड़ी लंबी सी है बट इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कोई भी नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होता है। इसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, बस इतनी सी बात है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, ये आप जानते ही हो। yes sir. ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस 360 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है 360 का। तो कर सकते हैं, कर लो इसको 360 का। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 1 1 8 Yes, 2 sir. 16 0 अगेन 2 से 2 9 जा 18 0 फिर 2 से आएगा तो 45 हो जाएगा। अब ये HCF 3 से निकाल होगा, के फैक्टर से लिख देंगे। हाँ 3 15 से हो जाएगा, फिर ये 3 से होगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 5, की पावर 2 है ना। 2 की पावर इंटू 3, 5। हाँ ये हो गया। इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बस क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही करना था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स, ए एंड बी टू प्राइम नंबर्स है, देन उनका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ कितना होगा 1 बताओ। होगा सर। 1 होगा बिल्कुल, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अनमोल समझ रहे हो, अनमोल बोलो। यस सर। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4, अगर ए और बी दो प्राइम नंबर हैं तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि प्राइम नंबर में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो यस उसका सर, जो कॉमन नहीं एचसीएफ है होता वो सर। 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स देन एलसीएम कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी होगा सर। हाँ बिल्कुल सही। एलसीएम जो है उनका ए इंटू बी होगा, ए इंटू बी होगा, क्योंकि प्राइम एलसीएम में क्या लेते हैं, कॉमन एक बार लेते हैं और जो कॉमन नहीं है वो एक बार लेते हैं। तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, और कॉमन नहीं है तो वो है ए और बी, जो कि कॉमन नहीं है, तो ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है अनमोल, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 6, if the product of two numbers is 1050 and their HCF is 25, find their LCM। ये बताओ प्रभात, बताओ कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सर HCF से डिवाइड करके उनको, किनको, प्रोडक्ट को, सर इसको प्रोडक्ट को। HCF इससे 25 से सर 1050 को डिवाइड करेंगे, पर ऐसा क्यों करेंगे। क्योंकि सर एलसीएम सर इंटू एलसीएम एचसीएफ निकालना, सर बिल्कुल, ये दोबारा कनेक्ट करनी पड़ेगी सर, ये कोई भी खच 2 खच नंबर खच होते खच हैं। होने लगी। हाँ इसमें देखो एलसीएम हमारे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ वो किसके बराबर होता है, ए इंटू बी के बराबर होता है। ठीक है, ए इंटू बी के यस बराबर सर। होता है ना। पर ध्यान रखना ये केवल दो नंबर के लिए है। इफ देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी, इफ देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी, तीन नंबर के लिए अप्लाई नहीं होता ये। ठीक है, तीन नंबर के लिए अप्लाई नहीं, तो तीन नंबर के लिए अलग फॉर्मूला है, वो आपके एनसीईआरटी में से लास्ट में दिया हुआ चैप्टर 1 के। ठीक है, तो अगर दो नंबर है आपके पास ए और बी, यस तो सर। उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो इक्वल होता है ए इंटू बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर एचसीएफ दिया है, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है, तो आप एलसीएम निकाल सकते हो, अब तो निकल ही जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यस सर। व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बताओ क्या होता है।
those number which have factor other than 1 and itself. यस, जो वन और इटसेल्फ के अलावा उनसे अलग भी फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं जो प्राइम नंबर से मिलके बने होते हैं, जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर Yes 8। sir. क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम देखो बोला है, रिलेटिवली प्राइम यानी ए और बी प्राइम नहीं है बट रिलेटिवली प्राइम है। तो इसका क्या मतलब है, ए और बी प्राइम नहीं है बट Co-prime रिलेटिवली है प्राइम है। सर, यस, को प्राइम है, यानी कि उनके बीच में कुछ उनका कॉमन नहीं कोई है, फैक्टर नहीं है। है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल है इसका, जैसे 6 और 7, ठीक है, 6 और 7 Yes है sir. ना, प्राइम नहीं है बट इनके बीच में कुछ भी कॉमन है। या फिर फॉर एग्जाम्पल 8 और 9, ठीक है, 8 और बी प्राइम नहीं है, दोनों ही प्राइम नहीं है बट इनके बीच में कोई भी प्राइम नहीं है। हमेशा ध्यान रखो जो दो कंजुगेटिव नंबर होते हैं हमेशा को प्राइम होते हैं। टू कंजुगेटिव नंबर ऑलवेज प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, आप चेक कर लो, कोई भी दो कंजुगेटिव नंबर होंगे वो हमेशा को प्राइम होते हैं आपस में। ठीक है, Yes sir. 1 हो जाएगा तो सर इनका HCF। हाँ इसमें क्या बोल रहा है, वो को प्राइम है और फिर रिलेटिव प्राइम। व्हाट इज एचसीएफ, एचसीएफ है तो सिंपल सी बात है 1 ही होगा, है ना, कुछ कॉमन होगा ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if the rational number a upon b has a terminating decimal expansion, terminating है, what is the condition to be satisfy b। तो हमें पता ही है terminating के लिए क्या होती है, b जो है 5 और 2 का फैक्टर होगा, 2। है ना, 2 की Yes पावर sir. m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, कैसा होगा b, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और m और n कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है m, है ना। तो ये हमेशा 5 और 2 का फैक्टर ही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता अगर टर्मिनेटिंग है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई 2 रूट 27 प्लस 3 रूट 12 डिवाइडेड बाई 4 रूट 3। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, बताओ कर Yes लोगे। sir, रेशनलाइज कर लेंगे इसको। नहीं रेशनलाइज भी मत करो, पहले इसमें से कॉमन ले लो। रेशनलाइज भी कर सकते हो पर मतलब इसमें देखो रेशनलाइज करोगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। मुझे ये दिख रहा है कि इसमें अगर बिना रेशनलाइज करे कॉमन लेके, मुझे रूट 3 कॉमन दिख रहा है ऊपर नीचे से, देखो 4 रूट 3। रेशनलाइज भी कर सकते हो, है ना, बट देखो यहाँ पर 27 क्या होता है 3 की क्यूब, तो ये बन जाएगा 6 रूट 3 प्लस 12 क्या होता है 4 इंटू 3, तो 4 में से 2 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 6 रूट 3 और डिवाइड बाई 4 रूट 3। ऊपर से रूट 3 है कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया 12/4, तो 4 3 12। देखा कैसे किया है, बोलो। सर ये नहीं है। क्या 3 आंसर ही एक नहीं है इसका? सेकंड सर, यस सर ये आंसर। नहीं आंसर ठीक है, तो मैंने मतलब मुझे दिख रहा था कि मुझे रूट 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा था, तो इसलिए मैंने रेशनलाइज नहीं किया, रेशनलाइज भी कर सकते थे, ठीक है, बट मुझे रूट 3 ऊपर कॉमन आता हुआ दिख रहा था इसलिए मैंने रेशनलाइज करके कुछ इस तरह से कर लिया। तो जरूरी नहीं है रेशनलाइज करे ही करे, ठीक है, क्योंकि सारे सारे 3 के फैक्टर है ना, 27 भी 3 का फैक्टर है, 12 भी 3 का फैक्टर है, यहाँ भी 3 दिया हुआ है, राइट। यस क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस 73 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो इसमें देखो क्या करोगे आप, डिवाइड थोड़ी करेंगे, इसमें 5 और 2 दिया हुआ है, देखो 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, आप क्या करो एक 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, इससे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, यानी कि नीचे बन जाएगा 10 की पावर 4। तो ये क्या बन जाएगा 73 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 की पावर 4 बन जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें यस सर। 5 की मल्टीप्लाई कर देना और डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट लेफ्ट की साइड खिसका देना, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0365। हाँ जो भी आएगा 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल पिक्चर पॉइंट। हमने एक्सरसाइज कल। हाँ कर ली ये वाले भी, यस सर, रिवीजन है इसमें सर बस। चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 कल ही की है ये वाली एक्सरसाइज भी, यस सर। तो इसके पहले वाले भी करो ना, 1A 1B वो भी कर लो, 1A तो होगी सर, और 1B 1B रह रही। 1B कर लेना, वो वो करेंगे सर आज। ठीक है। वीडियो देख लेना, वीडियो में कराई हुई है, अगर कुछ दिक्कत आए तो एक्सप्लेन किया हो थोड़ा बहुत। यस।
क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m एंड्स इन 5। ठीक है, यानी कि 5 में एंड होगा, तो 5 में तो कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि 10 आ गया ना। अगर 10 आ गया है तो 5 में एंड नहीं होगा। देयर इज नो जीरो वैल्यू, आएगा सर एंड। एंड तो हमें जीरो ही आएगा। ठीक है, यस सर। बट इसमें एक केस हो सकता है ना, n कह रहा है ना ये 2 की पावर, अच्छा हाँ, दोनों में n है ना, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n है, ये कह रहा है, यही है ना क्वेश्चन। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि दोनों में सेम यस पावर सर यही है। है ना, दोनों में सेम पावर है, तो यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया 10 की पावर n। और 10 की पावर n को आप कुछ भी रखो, जीरो भी रखोगे तो 1 बन जाएगा, और जैसे ही आप 1 रख रहे और उसके ऊपर रखोगे लास्ट में जीरो आएगा। हाँ, बट अगर ये 2 की पावर n 5 की पावर n में ये अलग अलग होता, इधर n होता इधर m होता, अलग अलग पावर होती, तब कुछ पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है, तब यस सर। पॉसिबिलिटीज थी, अगर पावर ये अलग अलग होती, बट अब तो अगर पावर सर इनमें सेम n की करती। पावर जीरो आ जाती। हाँ, अगर ये होता 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ऐसा होता, तब हम कर सकते थे कि भाई n को जीरो रख दो, टू वाले की पावर सर जीरो आ जाती। जो जीरो कर देते तो यहाँ पर ये बन हो जाता, केवल 5 की पावर चलती, तो 5 की पावर से लास्ट में फिर 5 ही आएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर कॉमन हो गया, इसलिए कभी भी 5 में एंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स whose HCF is 25 and LCM is 520? ये देखना पड़ेगा। ये कर लिया तुमने प्रभात? क्वेश्चन नंबर 13, यस सर। टू नंबर्स whose HCF is 25 और सर ये LCM, इसका फैक्टर नहीं है। अच्छा 520। HCF जो है LCM का फैक्टर नहीं है क्या? हाँ सही बात नो है, सर। HCF को जो है LCM का फैक्टर होना ही चाहिए, तो HCF जो है LCM का फैक्टर नहीं है, तो सीधी सी बात है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यही इसका सही लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 14, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल whose sum is rational। चलो बताओ प्रभात ये वाला, गिव एन एग्जांपल सर ऑफ, ये उस वाली प्रॉपर्टी से होगा ए स्क्वायर हाँ माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ले लेंगे सर कुछ भी एग्जांपल। नहीं लो लेके जैसे बताओ। सर हाँ, दो टू इरेशनल जिनका प्लस सम, हाँ 2 + √5 हाँ, इंटू 2 - √5। तो इंटू नहीं करना ना, यहाँ पे तो सम करना है। एक मिनट रुको, whose sum is rational, 14 में तो सम करना है ना, सम यस करना सर। है ना, तो सही है। 2 + √5 2 - √5, अगर इनको ऐड करेंगे तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, 4 एक रेशनल नंबर यस है। सर। ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल whose प्रोडक्ट इज रेशनल, ये भी इस तरह से हो जाएगा जैसे ऊपर हुआ है, 2 + इसमें सर √5, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें केवल मल्टीप्लाई होगी, और ये बन जाएगा a² - b² के हिसाब से 4 - 5, तो -1 आ जाएगा। राइट, यस सर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है 15 हो गया। 16, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम व्हाट इज देयर एलसीएम, ये तो रिपीट हो गया है, ऊपर भी था ये वाला। 5 क्वेश्चन भी सेम है। यस सर। अच्छा वो 2 प्राइम से, ये रिलेटिवली प्राइम है, ये रिलेटिवली प्राइम है। और ठीक है, सर इसमें एलसीएम पूछा। हाँ एलसीएम पूछा है इसमें, नहीं ए नहीं, भी होगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी तो एलसीएम पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 में भी एलसीएम, एचसीएफ था सर। वो 4 में था, देखो ना 4 में एचसीएफ है, 5 में एलसीएम है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में तो एलसीएम ही पूछा था, है ना। ये सर रिलेटिवली हाँ प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम है, तो हाँ वो भी कह रहा हूँ मैं, तब भी बात एक ही पड़ेगी। रिलेटिवली प्राइम है यस तो दोनों सर। में कुछ कॉमन नहीं है ना, बात तो हमारे लिए सेम ही हो गई। तो रिलेटिवली प्राइम है, तो यानी कि एलसीएम का मतलब है कॉमन को एक बार लेना, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन तो 1 है ना, कॉमन तो 1 हो गया, और नॉन कॉमन क्या है, ए और बी, तो ए बी ही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, शो दैट द 13 की तरह ही है। ओके, शो दैट द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर कैंट बी 500। हाँ क्योंकि मल्टीपल नहीं है, एचसीएफ जो है वो से 500 से डिवाइड नहीं हो पाएगा 1200, बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्रेस 0.4 बार एज ए रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कर लोगे ये तो बड़े आराम से। यस सर। 2 3 के ऊपर बार है, इसको भी कर लोगे आप। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन व्हाई दिस 1501 1500 15000 इज एन इरेशनल नंबर। तो बताओ ये इरेशनल नंबर क्यों है? सर बिकॉज दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यस, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और नॉन रिपीटिंग भी है। देखो पैटर्न है ना, रिपीट नहीं हो रहा। पहले एक बार 0 है, फिर 15 के बाद 2 बार 0 है, फिर 15 के बाद 3 बार 0 है। तो ऐसे जो है पैटर्न ये नया नया बना रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये वाला नंबर जो है इरेशनल नंबर है, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद 21, शो दैट √2/3 इज इरेशनल नंबर। तो ये भी हो जाएगा।